बता दें कि सोनीपत में सीएम नायब सिंह सैनी का आज दौरा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश भर की गौशालाओं को अनुदान और सम्मान मिलेगा। उससे बीमारियां दूर होती है। गाय का मूत्र भी कीमती है। और साथियों, अगर कोई साथी कमजोर है, गाय के ऊपर से हाथ फेरे, उसकी साथियों कई बीमारियां तो वैसी दूर हो जाए। अब मैं आपसे साथियों गौशाला के अंदर ये निवेदन करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूं, हम गौशाला में तो गौओं को रखें, लेकिन अपने घर तक भी इसको ले जाना है। हम एक एक गाय पालेंगे तो साथियों समस्या का समाधान वैसे ही हो जाएगा। और सरकार तो साथियों बंधी हुई है। इस कांग्रेस के राज के अंदर पहले साथियों आपको पता है, हमारे बुजुर्गों ने तो गौ चरान छोड़े थे। 100 150 एकड़ गौ चरान थे। लेकिन इस देश के अंदर प्रथा तो अच्छी थी, लेकिन एक लंबे समय तक सरकार चली, उसने वो जमीन की गौर नहीं करी, ना गौओं की गौर करी, ना उस जमीन की गौर करी। और साथियों वो जमीन अगर हमारा गौशाला यानी कि गौ चरान अगर गौओं के लिए आज भी प्रयोग हो जाए, साथियों कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की गौर करी है। मैं समझता हूं इसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूं, क्योंकि इन्होंने गौ पालक के तौर से एक किसान के परिवार में जन्म लिया। इस बात को समझते हैं कि हमारा जो देश है ताकतवर है, वो दूध दही से है। साथियों हमारा जो रहन सहन है देसी, हमारे पशुओं के साथ हमारी खेती का भी संबंध है। और हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, गौओं का पालन करना शुरू नहीं करेंगे, साथियों आने वाले टाइम के अंदर प्रकृति खेती के साथ इसका संबंध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 की सब्सिडी कर दी एक गाय पे। खेती तो होगी 6 महीने के बाद, दूध आ जाएगा घर में पहले दिन, दूध भी, दही भी, घी भी और लस्सी भी। आप साथियों देसी गाय का पालन करो और अपनी खेती को बढ़ाओ, प्रकृति खेती करो। यही मैं आपसे साथियों हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, हर परिवार एक एक गाय पाले देसी। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मेरा अनुरोध माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से कि कृपया आए और अपना संबोधन दें। बोलो गौ माता की। ओम नमो नारायण। भारत माता की। आज के इस बहुत ही पावन मौके पर 126 साल पुरानी धर्मात गौशाला बटगांव, माननीय मुख्यमंत्री जी 126 साल पहले लगभग रशिया के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति यहाँ आए थे। उस समय कंबाइंड रशिया के टुकड़े नहीं हुए थे, उस समय कंबाइंड सोवियत संघ था। और आप देखें बटगांव देश में ये मशहूर था। अभी जैसे गाड़ी में अध्यक्ष जी बता रहे थे कि ये कहावत थी कि भाई 2 दिन के बटगांव में गुजार लो तो सोच लो सारी जिंदगी गुजार ली गांव में। इतना साफ सुथरा, इतना बढ़िया तरीके का गांव, आज भी ये बहुत ही उच्च स्तर का गांव है। और आपके आने के बाद आज आप बता रहा था जैसे प्रधान अनिल कि पहली दफा को सिटिंग मुख्यमंत्री बटगांव गौशाला में आया है। हम तालियां बजा करके आपका स्वागत करते हैं आपने गौशाला। और आप अपने साथ हरियाणा की लगभग 600 से ज़्यादा गौशालाओं के कमेटियों को भी आप अपने साथ लेकर के आए हैं। हमारे बीच में स्वामी ज्ञानानंद जी, जिन्होंने गौ वंश के लिए, गौ माता के लिए और भगवत गीता के लिए जितना काम विश्व स्तर पर किया है, हम स्वामी जी का भी आज तालियां बजा करके स्वामी ज्ञानानंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में मोहनलाल बड़ौली जी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले श्याम सिंह राणा जी, श्री कृष्णलाल पंवार जी,
रणबीर गंगवा जी, सारे हमारे कैबिनेट मंत्री, श्री श्रवण गर्ग जी, चेयरमैन गौ सेवा आयोग, निखिल मदान जी, हमारे विधायक जी कृष्णा गहलोत जी, देवेंद्र काद्यान जी, पवन खरखोदा जी, पूरण यादव जी, राजीव जैन जी, प्रदीप सांगवान जी, और भी हमारे बहुत सारे साथी, दोनों जिला अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह जी, मंजीत कटारिया जी, सुशील सारवान, देवेंद्र कौशिक, विजेंद्र मलिक, जसबीर दोदवा, नरेंद्र गहलोत, सभी हमारे बीच में ऐसे सारे साथी बैठे हैं। उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज जिस तरह से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी कल 3 घंटा 8 मिनट, भैया बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, थोड़ा सा साइड में जगह ले लो, साइड में जगह ले लो, महेंद्र थोड़ा बंटवा दे इनको, साइड में जगह ले लो, साइड में जगह ले लो। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 3 घंटे 8 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बजट पेश किया है, मेरे ख्याल में कोई कैटेगरी, कोई वर्ग मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा नहीं। चाहे स्वास्थ्य का ले लो, शिक्षा का ले लो, सहकारिता का ले लो, पर्यटन का ले लो, कोई भी पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक हेल्थ है, कोई वर्ग, कोई मंत्रालय और कोई कैटेगरी मुख्यमंत्री जी ने छोड़ी नहीं जिसमें पैसों का बढ़ाव ना किया गया हो। हर वर्ग के लिए, हर कैटेगरी के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट बढ़ाया गया है। और इस बजट की एक और खासियत रही, ये देश का नंबर 1 बजट मैं इसलिए कहूंगा कि किसी भी स्टेट में जो बजट होता है, जो पिछली बार जो बजट था 98% खर्चा किया गया, ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। 98% का जो खर्चा किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब की बार पिछली बार से 10% ज्यादा बजट बढ़ाया गया। मैं मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज बटगांव की पावन धरती पर श्री धर्मार्थ गौशाला में गोवंश के संरक्षण के लिए इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आप सब ने हम सब का गौरव बढ़ाया है। मैं गौ माता, आप और हम सब जानते हैं, मैं तो कहता हूं, मैं परसों भी आया था माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको आना था लेकिन किसी कारणवश मेरे ख्याल में स्वामी जी का उस दिन प्रोग्राम नहीं बन सका। तो आप देखें, मैंने कहा था कि गौ माता की सेवा ऐसी सेवा है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर है। गौ माता की सेवा जैसे अपनी सगी माँ की सेवा और उसके साथ साथ पूरे देश की सेवा, अगर कोई गौ माता की सेवा करता है तो वो सनातन संस्कृति को भी आगे बढ़ाता है। अपनी माँ की सेवा जितनी सेवा जो उसका आशीर्वाद मिलता है, और देश की सेवा के साथ भी हम गौ माता की सेवा को जोड़ते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर मेरे हरियाणा में, आपके हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखेंगे कि जो गौशालाएं हैं, लगभग 700 से ज्यादा गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें आप दिन रात मेहनत कर करके पिछले साल आपने 400 करोड़ से भी ज्यादा गोवंशों के लिए अनुदान राशि दी थी। आपका सभी जो है गौशालाएं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हैं। जैसा कि अभी श्याम सिंह राणा जी कितनी सारी बातें आप लोगों को बता रहे थे कि गोवंश से किस तरह से जो है आप देखेंगे गौशालाएं जो हैं, हम आत्मनिर्भर देश की जो बात करते हैं, विकसित भारत की जो बात करते हैं, उसमें भी गौशालाओं का बहुत बड़ा योगदान आगे होने जा रहा है। आप देखेंगे गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, गोबर गैस प्लांट, जैविक खाद, अन्य उत्पादकों में भी माध्यम से भी आप नए नए स्रोत जो है विकसित करते हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण भी होगा, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी गौशालाओं से मिलते हैं। आप देखेंगे डेयरी वाला जो काम है, दुग्ध डेयरी वाला जो काम है, ये गौ माताओं के गोवंशों के जरिए से सारे का सारा काम होता है। तो मैं कहूँगा कि जिस तरह से बजट जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, विकसित भारत में हरियाणा का योगदान, उसमें गौशालाओं की भी विशेष भूमिका होने जा रही है। और आप और हम सब मिलकर के गोवंश का सम्मान करते हुए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आपने कल जो है अपने बजट में, क्योंकि बटगांव गोहाना हल्के का गांव है माननीय मुख्यमंत्री जी,
आपने बजट में हमने जितनी मांगे गोहाना की रखी थी। आपका गोहाना महम रोड वाला रेलवे ब्रिज की बात थी, और ब्रिज की एक अंडरपास की बात थी गोहाना बड़ौदा रोड पर, और भी बहुत सारी बातें जो जो गोहाना की रखी थी, आपने उन सभी बातों को बजट में डाल करके, बजट स्पीच में डाल करके ये दिखा दिया कि वो मांगे